This we have discussed, or the discussion of this has started already. This is sulfur system, continuation of the one component system. Water as a one component system we have discussed, and this is sulfur as a one component system. As already said, that when you are going to discuss any phase diagram, it is the plot of pressure and temperature at a fixed concentration. One side P, another side is variation of the T. So, prior to the explanation or prior to the discussion of the phase diagram, you must have a clear picture of the graph. Means where the line is, particular line is there, where is the curve, where is the triple point, that should be known to you. तो सबसे पहली तो बात ये है कि जब भी आप फेज डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो फेज डायग्राम किस तरह का है वो ग्राफ आपको ड्रा करने आना चाहिए. तो पहला काम है आपका इसको याद करना कि कौन सी लाइन किस तरह से ड्रा कर रखी है. थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, कौन सा वर्ड कहां पर आएगा. जैसे यहां पर मैंने सल्फर वेपर्स यहां लिखे हैं, दीज आर द सल्फर वेपर्स, वेयर टू राइट देम. सल्फर लिक्विड कहां लिखना है, मोनोक्लिनिक सल्फर कहां है, 0.01 mm किसको शो कर रहा है, 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पॉइंट को शो कर रहा है. ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, या सारा डायग्राम जो वो आपको याद होना चाहिए. वन बाय वन में स्टडी करते हैं कि क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं इसमें. सबसे पहले मैंने नीचे लिखा है यहां पर सल्फर रोम्बिक. सी हियर, दिस इज द SR. ये पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए. इफ इट इज नॉट क्लियर, लेट मी टू शो यू वेयर इज द पॉइंट ए. सो दिस इज द पॉइंट ए ऑफ द ग्राफ. दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट ए टू बी, दिस इज SR लाइन. सो सल्फर रोम्बिक, वेयर इज द सल्फर रोम्बिक. इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है ए से बी तक जो वो सल्फर रोम्बिक है. व्हाट अबाउट बिलो द लाइन. बिलो द लाइन जो वो एक ही चीज आएगी, कौन सा, सल्फर वेपर्स. तो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट बी, देन पॉइंट सी, देन पॉइंट डी. ए से लेके डी तक नीचे, ए से लेके जो डी तक लाइन है, कर्व लाइन है, इसमें नीचे वेपर्स ही वेपर्स हैं, बाकी कुछ नहीं है, सल्फर के वेपर. मैंने लाइन डिस्कशन के लिए ली है ए टू बी. जब मैं लाइन ए टू बी डिस्कस कर रहा हूं तो इसके ऊपर वाली साइड जो वो सल्फर रोम्बिक है, नीचे वाली साइड सल्फर वेपर्स हैं. सो वन साइड इट इज सॉलिड सल्फर विच इज हैविंग द रोम्बिक फॉर्म. उसकी जो पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर है वो रोम्बोहेड्रल है वो. तो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो, या वो सॉलिड फॉर्म जो है वो वेपर्स के साथ यहां पर इक्विलिब्रियम में है. तो एक साइड सॉलिड है, एक साइड वेपर्स है. इसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन कर्व. क्या बोलेंगे इसको हम, सब्लिमेशन कर्व. सो दैट इज ए सब्लिमेशन कर्व एंड दैट कर्व इज ऑफ द रोम्बिक सल्फर. सो दिस इज द सब्लिमेशन ऑफ द रोम्बिक सल्फर. सिंस these are the two phases here which are in equilibrium. One is the rhombic solid and another one is the sulfur vapors. So phases they are two. Component that is the one. You substitute the value in the degrees of freedom. F is equal to C minus P plus 2. So component it is 1. Minus P, phases they are 2, plus 2. So minus 2 plus 2 goes, it is 1. It is a monovariant line. It is a monovariant. Either you can vary pressure or you can vary the temperature along this line. Second will automatically vary. So that is a monovariant line. Let us discuss it further. As you reach at the point V, there is a transition. What type of transition? At 95.5 degrees Celsius, I think it is not vivid here, now it is clear. This is 95.5 degree Celsius. इस टेम्परेचर पे जो है रोम्बिक सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है.
तो ये जो कर्व है ये ब्लू लाइन से इस तरह से ऊपर की तरफ, ब्लू लाइन फिर नीचे की तरफ, बिगर लाइन जो है, और नीचे ग्रीन लाइन बी सी और ई के बीच में जो ट्रायंगल बन रही है, बी ई एंड सी, ये जो ट्रायंगल बन रही है जिसमें एक लाइन आपके पास जो है वो थिकर लाइन ब्लू है, सेकंड थिकर लाइन फिर ब्लू है, नीचे वाली थिकर लाइन ग्रीन है, ये सारा का सारा एरिया मोनोक्लिनिक सल्फर का है। वेदर इट इज द लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, दिस इज ए सॉलिड स्टेट। तो यहां पर रोम्बिक सल्फर था, रोम्बिक सल्फर को आपने हीट करना स्टार्ट किया, 50 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है, दैट इज द रोम्बिक सल्फर, दैट इज द 50 डिग्री सेल्सियस दिस वन। तो इसको हीट करना स्टार्ट करते हो 95.5 पे जैसे आप पहुंचोगे तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। So that is the transition point. Which point? It is the B point is the transition point. So in this there is a further continuation. Now I am discussing the lines. First line ही discuss कर रहे हैं, A से B तक हो गई। Now B to C. B से लेके C तक ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर है। जब मैं जो चीज समझा रहा हूं उसी को याद रखना है, बाकी चीजें उस वक्त आपने भूल जानी कि बीच में क्या पॉइंट लिखा है, क्या डॉटेड लाइन लगा रखी है, क्या डॉटेड लाइन नहीं लगा रखी है। सो इट इज मोनोक्लिनिक सल्फर इन दिस ट्राइंगल। तो बी से लेके सी लाइन के ऊपर जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर है, नीचे सल्फर के क्या है, वेपर्स। पहले बताया ए से डी लाइन तक, ए से डी पॉइंट तक नीचे क्या आएंगे, वेपर्स आएंगे, जबकि ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सल्फर की एग्जिस्ट कर रही हैं। सो अलोंग दिस लाइन बी टू सी monoclinic sulfur, it is in equilibrium with the vapors. So again phases they are 2, component it is 1, degrees of freedom it is 1. So it is a monovariant line from B to C. There is again a transition point at point C. What is this transition point? At this point monoclinic sulfur melts. When it melts, it lost द वर्ड रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। एक बार वो लिक्विड में चेंज हो गया तो ना वो रोम्बिक रहा ना वो मोनोक्लिनिक रहा, क्या बोलेंगे उसको, सल्फर लिक्विड। तो सी पॉइंट पे 120 डिग्री सेल्सियस पे जो मेल्ट हो रहा है सल्फर, और किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड सल्फर में। अब मैं लाइन डिस्कस कर रहा हूं सी से लेके डी तक, फ्रॉम सी टू द डी पॉइंट। सी टू डी नीचे जो है वो वेपर्स हैं, और C टू D लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड सल्फर है। क्या है, लिक्विड सल्फर। इट मीन्स अगेन देर आर टू फेजेस, वन इज लिक्विड सल्फर, अनदर इज द सल्फर वेपर्स, कंपोनेंट इज 1। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, दैट इज अगेन इक्वल टू द 1। सो दिस लाइन इट इज ए मोनोवेरिएंट लाइन फ्रॉम C टू D, इट इज अगेन ए मोनोवेरिएंट लाइन। Now let us discuss another line C to E. C से लेके E पॉइंट तक अगर हम डिस्कस करें तो जो C पॉइंट है, C पॉइंट पे जो है C से लेके E तक एक साइड मोनोक्लिनिक सल्फर आ रहा है, और इस लाइन से इस तरफ जो है सारा का सारा क्या है, सल्फर लिक्विड, इट इज सल्फर लिक्विड। सो हियर मोनोक्लिनिक सल्फर इज देयर, देयर इज सल्फर लिक्विड। सो इट इज मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ व्हाट, मेल्टिंग कर्व बोल सकते हैं आप इसको, या फ्यूजन कर्व बोल सकते हैं, किसका, मोनोक्लिनिक सल्फर का, क्योंकि एक साइड सल्फर मोनोक्लिनिक सॉलिड आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा, सल्फर लिक्विड। नीचे जो लाइन थी C टू D, एक साइड सल्फर लिक्विड है, एक साइड सल्फर वेपर्स हैं, दैट इज द वेपोराइजेशन कर्व। क्या वो, वेपोराइजेशन कर्व। बट दिस वन, दिस लाइन हियर, दिस लाइन इज ए दिस लाइन विच वन, इट इज C टू E, इट इज ए मेल्टिंग कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। तो एक साइड सल्फर मोनोक्लिनिक आएगा, दूसरी साइड सल्फर लिक्विड आएगा, तो दो फेजेस हो गए, कंपोनेंट 1 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, 1। इट इज अगेन ए मोनोवेरिएंट लाइन।
उसके बाद लाइन डिस्कस करते हैं पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ई तक। ये लॉन्गर लाइन जो है इसमें दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से? सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक। ये एरिया जितना भी नजर आ रहा है आपको, ये मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूं, ऑल दिस एरिया इज ऑफ द रोम्बिक सल्फर। किसका एरिया? ये रोम्बिक सल्फर का एरिया है। ये यहां पर इस साइड जो है वो क्या है? मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो ऑटोमेटिकली दो फेजेस आ गए, SR एंड SM, सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। सो रोम्बिक सल्फर इज इन इक्विलिब्रियम विद द मोनोक्लिनिक सल्फर। दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन कर्व। तो इसमें दो फेजेस हुए, कंपोनेंट 1 हुआ, अगेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1, इट इज ए मोनोवेरिएंट लाइन। देन E to F, ये लाइन ऊपर है यहां पर, E से लेके F तक। अगर क्लियर नहीं है तो ये रेड लाइन लास्ट में दिख रही है, दैट पॉइंट इज E to F पॉइंट, दिस वन। तो ये लाइन जो है E से F तक जो है, ये लाइन यहां पर शो की हुई है। इसके एक साइड रोम्बिक सल्फर है, दूसरे साइड यहां पर क्या है? लिक्विड है, क्योंकि ये नीचे कौन सा पोर्शन आ रहा है? लिक्विड वाला पोर्शन आ रहा है। सो दिस इज मेल्टिंग ऑफ द रोम्बिक सल्फर। नीचे भी लाइन थी, कौन सी? ये वाली लाइन, ये भी मेल्टिंग है, ऊपर भी मेल्टिंग है, लेकिन यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर की मेल्टिंग है और ऊपर किसकी है? रोम्बिक सल्फर की मेल्टिंग है। सो दैट इज द मेल्टिंग कर्व ऑफ द रोम्बिक सल्फर। क्या बोलेंगे इसको? मेल्टिंग कर्व ऑफ द रोम्बिक सल्फर। इस तरह से आप हर एक लाइन जो है, हर एक पॉइंट जो है वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहां उसने शो किया और कहां उसको नहीं शो जो वो कर रखा है। लेकिन एक बार आप इसको डिस्कस कर रहे हैं तब आपको ग्राफ जो वो याद होना चाहिए। अगर ग्राफ आपका याद नहीं है आपको, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नो कम टू द ट्रिपल पॉइंट्स। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर तीन लाइनें मिलती हैं। पहला ट्रिपल पॉइंट ये नजर आ रहा है। लेट अस सी व्हाट आर हियर, व्हाट आर द फेजेस प्रेजेंट हियर। इस साइड सल्फर रोम्बिक है, ये सारा एरिया सल्फर रोम्बिक का है। इस साइड सल्फर मोनोक्लिनिक है, इस साइड सल्फर वेपर्स हैं। सो SR is in equilibrium with the SM is in equilibrium with the SB. So it means this is a triple point, and you know triple point is non-variant because it is the component 1 C minus P, phases 3 SR, SM and SV. So 1 minus 3 plus 2, that is equal to 0. This means it is a non-variant point. Then come to the triple point C. This is the another triple point. इस पॉइंट पे कौन कौन से फेजेस हैं देखते हैं। इस साइड अंदर की तरफ सल्फर मोनोक्लिनिक है, बाहर की तरफ क्या है? सल्फर लिक्विड है, नीचे यहां पर क्या है? सल्फर वेपर है। सो SM, उसके बाद SL और यहां पर SB। तो तीन फेजेस आ रहे हैं यहां पर। अगर यहां भी आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आएंगी? 0 आएंगी। एक ट्रिपल पॉइंट ऊपर ये रहा, दिस इज एट पॉइंट E। इस पॉइंट पे कौन कौन से फेजेस हैं? इस साइड रोम्बिक सल्फर का एरिया है, इस अंदर वाली साइड मोनोक्लिनिक सल्फर है यहां पर, और बाहर की तरफ कौन सा है? लिक्विड सल्फर है। सो SR, SM एंड SL, these are the three phases which are present here. So component 1 phase is 3 degrees of freedom, again it is equal to 0. So these are the three triple points which are existing here. अगर आप एरिया पर्टिकुलर चेक करना चाहते हैं तो एरिया भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एरिया की डिस्कशन का कोई खास मीनिंग नहीं होता है। एग्जाम में आता है तो आपने लाइंस डिस्कस करनी है, ना कि एरियाज। एरियाज आपको जो है वो आगे 2 कंपोनेंट सिस्टम में आएंगे, इसमें जो एरिया की डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक आध पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे ये SR का एरिया है, तो इसमें क्या है? केवल रोम्बिक सल्फर है, तो फेज क्या हुआ? 1, कंपोनेंट क्या हुआ? 1, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? इट इज C माइनस P, 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 2, इट इज मीन्स इट इज ए वाई वेरिएंट। तो यहां पर आप प्रेशर भी वेरी कर सकते हैं और टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं। व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम?
These are the macroscopic properties like pressure, temperature and concentration which can be varied without the alteration of the number of phases which are present in the equilibrium. That is the degrees of the freedom. Now let us discuss metastable equilibrium here. Metastable equilibrium वो होता है कि जिसको हम एक ही साइड से अटेन कर सकते हैं, दूसरी साइड से अटेन नहीं कर सकते हैं. यहां पर फर्स्ट लाइन से चलते हैं. इट इज फ्रॉम ए टू बी. तो इस लाइन में सल्फर रोम्बिक है, रोम्बिक है, रोम्बिक. यहां पर बी पॉइंट पे जैसे ही आप 95.5 पे पहुंचते हो, you will find that sulfur rhombic is changing into the sulfur monoclinic. That is a transition state. लेकिन अगर आप इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से हीट करें तो इस पॉइंट पे जो है वो सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज नहीं होगा. इट विल कंटिन्यू अलोंग दिस लाइन. ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो कर दी है इसमें ये कंटिन्यू हो जाएगा. ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर का है, लेकिन यहां रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था मोनोक्लिनिक, लेकिन आपने केयरफुली उसको हीट किया तो 95.5 डिग्री सेल्सियस पे किसमें चेंज नहीं हुआ, मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज नहीं हुआ. सो दैट इज द वन मेटास्टेबल लाइन फ्रॉम बी टू जी. फ्रॉम बी टू जी. There is another metastable line here. This line is F to E. F से लेके E तक जो मेटास्टेबल नहीं है लाइन, लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो सो E से G तक एक मेटास्टेबल लाइन आ जाएगी. E से G तक क्या है मेटास्टेबल लाइन? ऊपर आपके पास यहां पर रोम्बिक सल्फर है, नीचे आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है, दैट इज द मोनोक्लिनिक. अगर आप केयरफुली इसको कूल करते हैं तो वाई कूलिंग यू विल फाइंड दैट सल्फर रोम्बिक इट इज एग्जिस्टिंग इन द एरिया ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक. सल्फर रोम्बिक जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोक्लिनिक के एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है. ऐसा एक ही साइड से अटेन होगा, दूसरी साइड से नहीं होगा. किससे, इस वाली साइड से. क्यों? क्योंकि रोम्बिक इस वाली साइड से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो यहां से मोनोक्लिनिक सल्फर है, जबकि हमें क्या चाहिए, रोम्बिक सल्फर की कंटिन्यूएशन चाहिए. सो फ्रॉम एफ टू ई इट इज रोम्बिक. ई से नीचे आते हो तो मोनोक्लिनिक होता है, लेकिन केयरफुल कूलिंग से आप यहां रोम्बिक सल्फर को कंटिन्यू कर सकते हो. सो दैट इज अनदर मेटास्टेबल लाइन. एक और मेटास्टेबल लाइन है यहां से डी और सी लाइन की कंटिन्यूएशन. बट इज डीसी लाइन. इसमें जो लिक्विड सल्फर है, ऊपर की तरफ क्या है, लिक्विड सल्फर, नीचे क्या है, वेपर्स हैं. अगर आप क्लियरली इसको धीरे धीरे कूल करते हो तो यहां पर जो है लिक्विड सल्फर दैट विल एग्जिस्ट इन दिस सॉलिड एरिया. ये एसएम का एरिया सारा क्या है, सॉलिड एरिया है. तो इसमें लिक्विड सल्फर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जबकि एरिया किसका है, सॉलिड मोनोक्लिनिक सल्फर का. सो दिस इज अगेन अनदर मेटास्टेबल लाइन. अगर इन तीनों पॉइंट को मिलाते हो तो यहां पर भी आपके पास क्या बनता है, एक ट्रिपल पॉइंट बनता है. अब देखते हैं कि इस ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन से फेजेस हैं. ये थोड़ा सा डिस्कस करना अलग आएगा. पहला यहां से चलते हैं कि जी पॉइंट, ये रहा जी पॉइंट. इस जी पॉइंट पे पहला फेज कौन सा होगा. मैंने कहा यहां पे एसआर कंटिन्यू था ए से बी तक और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम आया जिसकी वजह से मोनोक्लिनिक के एरिया में एसआर आ गया. तो इसका मतलब एक फेज यहां पर रोम्बिक सल्फर होगा. क्या होगा यहां पर, रोम्बिक सल्फर. यहां से ऊपर से जो डिस्कस कर रहे हैं मेटास्टेबल लाइन, यहां से भी क्या रहा है, रोम्बिक सल्फर कंटिन्यूएशन आ रही है. तो रोम्बिक नीचे, रोम्बिक ऊपर, तो रोम्बिक ही काउंट होगा. इस साइड से मैंने बात की कि सल्फर लिक्विड की कंटिन्यूएशन है यहां से, एंड इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द मोनोक्लिनिक सल्फर विच इज इन द सॉलिड स्टेट. सो दूसरा फेज आपके पास आ गया लिक्विड सल्फर. अब आती है बात की तीसरा फेज क्या होगा. तो ये लिक्विड सल्फर है, यहां पर रोम्बिक सल्फर है, बच गया नीचे वाला एरिया. नीचे वाले एरिया में आएंगे वेपर्स. क्या आएंगे, वेपर्स. जब आपने मेटास्टेबल लाइन ड्रॉ कर दी तो आपने बाकी लाइनें भूल जानी है. तो नीचे वाली एरिया में सॉलिड लाइन भूल जाओ तो क्या बचता आपके पास, सल्फर वेपर्स.
So what are the three phases here at point G? At point G, we are having SR, we are having SL, sulfur liquid, we are having SV, means sulfur vapors. Again, this point is non-variant. It is existing at 114 degree Celsius. So that is the discussion of the ट्रिपल पॉइंट्स. इसमें जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, जिसके बाद जो है वो सल्फर रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है. दैट पॉइंट इज 155 डिग्री सेल्सियस एंड 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये प्रेशर जो है 0.025, दिस कोरोस्पोंड टू द दिस